ये एक खून से लेटर लिखे हैं योगी जी के लिए खास। ये है कि ये हमारा जो ये पकड़ी बाजार वाला रोड है, देवरिया से होके जो पकड़ी के लिए लव लेटर खून से लिखा करते थे, लेकिन आज ये भाई साहब खून से योगी आदित्यनाथ जी के लिए लेटर लिख दिए हैं। निकलवाए हैं इसी सिरिंजला और योगी आदित्यनाथ जी को लेटर लिखे हैं। नमस्कार, मैं अमित कुमार, आप देख रहे हैं टीवी समाचार। टीवी समाचार की टीम इस वक्त देवरिया दीवानी में मौजूद है। आज देवरिया में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं और हमारे सामने हमारे साथ जिस व्यक्ति को देख रहे हैं ये एक खून से लेटर लिखे हैं योगी जी के लिए खास। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी जी के लिए ये अपने खून से लेटर लिखे हैं। ये देखिए, थोड़ा कैमरामैन हमारे दिखाइए। ये खून से लेटर लिखे हैं। क्यों लिखे हैं? जब हमारी टीम को ये ट्विटर पे ट्वीट किए और टीवी समाचार को ट्वीट किए तो हमारी टीम और इनके पास पहुंचने की कष्ट की। हालांकि पूरे चारों तरफ के पत्रकार आज योगी आदित्यनाथ के दौरे के लेकर वो कवरेज करने गए होंगे उनके साथ, और यहाँ देवरिया के दीवानी में हम लोग मौजूद हैं। सबसे पहले सर, आपका नाम क्या है? अमरजीत शुक्ला मेरा नाम है। अमरजीत शुक्ला जी, आप तो पंडित जी हैं और कहा जाता है कि तिलक तराजू और तलवार, भाजपा की सरकार है, और क्या ये लेटर लिखे हैं? अब लेटर एक्चुअली अब सरकार किसी की भी हो उससे कोई लेना देना नहीं है। बात ये है कि ये हमारा जो ये पकड़ी बाजार वाला रोड है, देवरिया से होके जो पकड़ी बाजार रोड जाती है, वो इतनी जर्जर अवस्था में पड़ी है और आज से नहीं, वो पिछले 10 वर्षों से उसी अवस्था में है। और अगर एक दो महीने से जर्जर अवस्था में कहते कि चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, अब इसको अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। तो उसी के लिए मैंने सबसे पहले तो होली के दिन मैंने होली ना सेलिब्रेट करके और मैंने प्रतीकात्मक रूप से कुदाल लेके मैंने उसकी रिपेयरिंग का काम भी किया और फिर कहा कि अगर अब नहीं ठीक होगा तो मैं धरना भी दूंगा। फिर उसके बाद से मैंने 11 तारीख से 4 दिन मैंने धरना भी दिया सुरौली पैकौली में, अकेले बैठ के, बाकी लोग वहाँ पे जुड़ते रहे। फिर उसके बाद से मैंने चौथे दिन सुंदर कांड भी करवाया ताकि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं और अधिकारी हैं उनको भगवान सा वो सद्बुद्धि मिले और इसका बल मिले और इसका वो करवाएं, क्या नाम है कि रिपेयरिंग या उसका नवीनीकरण करवाएं। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ तो फिर मैंने कलेक्ट्री में आया और डीएम साहब को एक ज्ञापन दिया और ये कहा कि जब तक आप मेरा संज्ञान नहीं लेंगे, इसको काम नहीं करवाएंगे, तब तक मैं कलेक्ट्री में ही बैठा रहूँगा धरने पे। तो फिर मैं कलेक्ट्री में भी 8 दिन तक धरने में बैठा रहा। तो 12 दिन टोटल होगा हमारा धरना का। उसके बाद से डीएम साहब ने हमारा संज्ञान लिया हम लोगों का और उन्होंने कहा कि नवरात्र के बाद इस सड़क का हम कुछ करवाएंगे, रिपेयरिंग हो सकता है रिपेयरिंग करवाएं या हो सकता है कि इसका हम नवीनीकरण करवाएं। फिर उसके बाद से आज देखिए कितना दिन हो गया, मुझे लगता है कि 10-15 दिन तो हो गया नवरात्र को ख़त्म हुए, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। कोई खबर नहीं है कि क्या होना है क्या नहीं होना है। फिर अब मुझे इन लोगों से तो आस रही नहीं। मैं सोचा कि चलिए मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं यहाँ पे, माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं उनको एक अपना पत्र दूं। मैंने अब सोचा कि चलिए इस सड़क के लिए अगर मेरा एक कतरा 4 बूंद अगर खून चला भी जाता है तो कोई मुझे दिक्कत नहीं है, ताकि मेरा ये जो संदेश है मुख्यमंत्री जी तक पहुंच जाए। तो यही मैं संदेश लिखा था इसी सड़क को लेकर के ही। अच्छा, नहीं, आपसे एक कड़वा सवाल भी है कि आप जब खून से लिखे हैं तो कहीं ना कहीं राजनीति से भी जोड़ता है और ऐसा ना हो सके कि आप राजनीतिक कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर आप जाएं उस सड़क से, आपको इतना गुस्सा आएगा कि आप अपना कैमरा वहीं फेंक देंगे कि मैं इस सड़क से नहीं चल सकता। मैं जब भी जाता हूँ उस सड़क से मन करता है कि यहीं बैठ जाऊँ, अपना गाड़ी फेंक दूँ। तो गुस्सा इतना आता है, कमर में दर्द होती है ना। टाइम जहाँ पे आपको लगना होता है 15 मिनट, मेरे गांव से 15 मिनट लगता है यहाँ पे आने में, अगर सड़क बढ़िया हो तो। लेकिन अगर उस सड़क से जाऊँ तो 1.25 घंटा लग जाता है मुझे जाने में। कितनी जर्किंग है, कितनी जंपिंग है, पेट्रोल का कितना, ईंधन का कितना खर्चा होता है। अगर आपने कोई गाड़ी खरीदी है, अगर चलना है उसको 5 साल, तो 1 साल में वो गाड़ी वहाँ से खराब हो जाएगी। नहीं, आप अगर चाहते तो इसे पेन से भी लिख देते हैं और तमाम हमने प्रदर्शन देखे हैं भाई साहब कि पेन से भी लिखा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप राजनीति तो नहीं कर रहे हैं सर? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने पेन से तो 2 बार लिख के दे दिया। 2 बार तो ज्ञापन पेन से ही लिख के दिया मैंने। अब उससे भी नहीं सुनवाई चला। मैं सोचो भाई, हो सकता है कि हमारे खून का, हमारे रक्त का वो मोल समझें, कोई तो समझे मोल। बस इसी मोल के लिए मैंने सोचा कि वो लिखा जाए इसको। अच्छा, क्या लिखे हैं, थोड़ा पढ़कर सुनाइएगा। अब वही माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने अवगत कराना चाह रहा था कि ये जो सड़क है वर्षों से बहुत जर्जर अवस्था में है और इस पे चलने से प्रतिदिन क्या मतलब लोग जो है बिल्कुल दुर्घटना ग्रसित होते रहते हैं उस सड़क पे चलने से। और
जो वाहन की क्षति है, समय की क्षति है, हमारा ईंधन की क्षति है, अगर सबको मिला दिया जाए तो प्रतिदिन लाखों रुपए का खर्चा हो जाता है। लोगों का मतलब नुकसान होता है उस सड़क पे चलने से। अगर वो उतना ही पैसा अगर लोगों का बच जाए तो उतने ही पैसे में वो रोड को बनवा दिया जाए, लेकिन नहीं, अगर नुकसान हो रहा है लोगों को तो किसका नुकसान हो रहा है? सरकार का नुकसान हो रहा है। एक तो पैसे का नुकसान, स्वास्थ्य क्या कितना नुकसान हो रहा है, किसी को दमा की प्रॉब्लम आ रही है। हमारे जैसे बहुत सारे युवाओं की कमर में दर्द भी हो रही है। आप जाके जरा एक बार पूछिएगा कुछ युवाओं से जो चलते हैं उस रोड से, आप पता करिएगा। मेरा हुआ दर्द, मैंने 2-4 लोगों से पूछा, कई लोगों ने बोला कि हाँ मेरे में यार वो दर्द हो रहा है कमर में। तो ये बहुत सारी युवाओं की कमर तोड़ने का अगर कहूँ ये काम कर रहे हैं लोग उस रोड को लेकर के, ऐसा है। अच्छा, हमने बचपन में अभी भी देखता हूँ कि लोग लड़कियों के लिए, गर्लफ्रेंड के लिए लव लेटर खून से लिखा करते थे, लेकिन आज ये भाई साहब खून से योगी आदित्यनाथ जी के लिए लेटर लिख दिए हैं देवरिया में रोड जर्जर को लेकर। और ये पहली बार प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, बल्कि इससे पहले भी 2 बार माननीय डीएम साहब को ज्ञापन दे चुके हैं। वो डीएम साहब कार्रवाई नहीं हुई उस रोड पे। डीएम साहब के पास जब दिए थे तो उसके बाद इन्होंने खून से लेटर लिख दिया। लेकिन ये कैसे मानी जाए कि आप खून से लेटर लिखे हैं सर? अब एक्चुअली अब जब खून से लेटर लिखा मैंने तो वहाँ तो अब कोई वीडियो बना नहीं सकता, लेकिन ये है, देखिए इससे मैंने खून निकलवाया, यहाँ से खून आइएगा, थोड़ा नजदीक कीजिए सर, कैमरा लेकर चले आइए, कैमरा दिखाइए, से निकल जाता है। थोड़ा नजदीकी से दिखा दीजिए। ये देखिए, ये यहाँ से खून निकलवाए हैं और यही सिरिंज है जो हाथ में लिए हैं। जी यही सिरिंज है। ये अच्छा का एक काम किया इससे, अच्छा, एक कलम का काम किया। ये देखिए भाई साहब, इसीलिए ये खून निकलवाए हैं इसी सिरिंज ला, और योगी आदित्यनाथ जी को लेटर लिखे हैं कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी कभी देवरिया में आइए, और शायद आज आ भी चुके हैं और आज जा भी रहे थे रास्ते से होकर उन्हें लेटर देने के लिए। हमारी टीम इनसे बात करने की कोशिश की कि ऐसे खून से लेटर माननीय योगी आदित्यनाथ जी को क्यों लिख रहे हैं भाई साहब, आप पेन से भी लिख सकते हैं। अच्छा, किसी पार्टी से पैसा वैसा भी मिला है? नहीं, कुछ पैसा नहीं, मैं तो अपने कमाता हूँ, अपने जेब से कुछ पैसे खर्च कर दिया। अच्छा, कि चलो उससे बहाने तुम्हारा कम से कम रोड बन जाए। मैं भी एक देश का नागरिक हूँ, अगर मेरे खून से, मेरे 2 पैसे से अगर उसका मरम्मत हो जाए, चाहे मरम्मत छोड़िए, मतलब हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनके तक हमारी आवाज पहुंच जाए, वो समझ सके कि हाँ रोड से बहुत ज्यादा दिक्कत है। नहीं, अगर मान लीजिए उनके पार्टी द्वारा लोग ये कहेंगे कि ये तो विपक्षी वाले हैं भाई साहब, विपक्षी पैसा देकर लिखवाया है, तो इस पे क्या आपका विचार रहेगा? ऐसा नहीं है। अगर कोई भी अगर सरकार के खिलाफ अगर आवाज उठाती है, चाहे आवाज नहीं उठा रहा, मैं कह रहा हूँ कि देखिए ये दिक्कत है, वो और मैं अपने माध्यम से उस दिक्कत को उनसे अवगत कराना चाह रहा हूँ, ठीक है। और कोई अगर आलोचना अगर कुछ कर रहा है कोई, तो ऐसा नहीं है कि विपक्ष का ही नागरिक होगा आलोचना करने वाला। आलोचना आप भी कर सकते हैं, चाहे कोई भी सामान्य नागरिक भी कर सकता है। जरूरी नहीं है कि जो आलोचना कर दिया उसको आप बोलिए कि विपक्ष का है। ऐसा मुझे नहीं लगता कि उनको कहना चाहिए। अच्छा, पूरे देश में कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ कह रही है कि पूरे देश में विकास की गंगा बह रही है, चाहे रोड हो, नाला हो, नाली हो, चाहे अन्य मुद्दाओं पर। क्या आपको लगता नहीं कि इस देवरिया की रोड अभी तक बन पाई सर? नहीं, अभी तो ये हमारा रोड है जो मैं अभी इस पे मैं लिखा हूँ, देवरिया पकड़ी मार्ग, उसके बगल में एक बेलडान करके मार्ग है, उसके लिए भी लोगों ने अनशन किया था, धरना दिया था। और एक और मतलब बहुत सारे ऐसे रोड हैं जो बिल्कुल मतलब जर्जर अवस्था में है। और एक क्या विकास का मतलब मेरा कहना है कि अगर रोड, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, अगर ये 4 चीज सही हो जाए तो किसी भी तरह का रोजगार देने की जरूरत ही नहीं है। लोग कहते हैं कि मैं ये रोजगार दूंगा, वो रोजगार दूंगा, उसका कोई जरूरत नहीं है। बस आप बिजली, पानी, सड़क और स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए, ये 4 चीज सही हो जाए, ऑटोमेटिक रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। रोजगार देने से नहीं मिलता है। अच्छा, इसमें अगर मान लीजिए आप ये डीएम साहब को दे रहे हैं, तो डीएम साहब क्यों नहीं कार्रवाई किया? अब तो मुझे नहीं पता वो क्या कारण हो सकता है। अच्छा, कार्रवाई का नहीं, मैंने उत्तर प्रदेश PWD का एक मेरे पास आख्या आया है, उसमें ये लिखा गया है कि वर्तमान में इस सड़क को जो है मोटरेबल बना दिया गया है। अच्छा, यही नहीं, अभी 2 महीने पहले हमारे डीएम साहब जी ने वहाँ पे निरीक्षण करने भी गए थे और उन्होंने आदेश दिया है कि इसको तुरंत जितना जल्दी हो सके इसको मोटरेबल बनाया जाए, लेकिन 2 महीने बाद उनके आदेश का भी पालन नहीं हुआ। अच्छा, अब मुझे नहीं लगता कि क्या मजबूरी है, मतलब डीएम साहब के आदेश का अगर पालन नहीं हो रहा है, हाँ, और ऊपर से उत्तर प्रदेश PWD का आख्या आ रहा है कि ये मोटरेबल हो चुकी है सड़क, तो अब मुझे नहीं लगता कि इसमें क्या है, कुछ महा घोटाला है कि क्या है, अब मैं नहीं कह सकता, लेकिन कुछ तो कुछ है।
अच्छा, कुछ है। देखिए भाई साहब का सीधा आरोप है कि हमने 2 बार डीएम साहब को दिया लेटर, देवरिया पकड़ी मार्ग के लिए इन्होंने दिया 2 बार डीएम, धरना दिए 4 बार, लेकिन नहीं बन पाया। लेकिन ये अपने खून से योगी आदित्यनाथ जी को देने जा रहे थे और इसमें लिखा साफ तौर से ये है कि पकड़ी मार्ग, देवरिया का पकड़ी मार्ग जो है कई सालों से जर्जर है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी अधिकारियों के कहने पर, प्रशासन शासन नेताओं से कहने पर अभी तक वो रोड नहीं बन पाई। उसको लेकर ये माननीय मुख्यमंत्री जी को खून से लेटर लिख देते हैं और ये सबसे बड़ी बात होती है। सर, आपको क्या लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब सुनेंगे तो आपकी कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, अगर उनके पास अगर एक खबर पहुंच जाती है तो मुझे लगता है कि तुरंत कार्रवाई करेंगे और 1 हफ्ते के अंदर वो बनवाएंगे, इतना मुझे पूर्ण विश्वास है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनके पास अगर खबर चली जाए कि ये सड़क का ही अवस्था है और इसके लिए लोग इतने परेशान हैं, धरना दे रहे हैं, खून से लेटर लिख रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो कार्रवाई करेंगे और 1 हफ्ते के अंदर उस रोड को बनवा देंगे। अभी कहाँ जा रहे थे? मुख्यमंत्री जी के पास जाना? मैं तो वहीं जा रहा था कि चलिए मैं किसी भी तरह से मैं उनको ये लेटर दे दूं, पहुंचा दूं, किसी के माध्यम से पहुंच जाए। मैंने ट्वीट भी किया था कि कोई भी व्यक्ति अगर मेरे लेटर को वहां तक पहुंचा देगा तो मैं आजीवन उसका ऋणी रहूंगा। अगर आपके माध्यम से अगर चला गया तो मैं भी मतलब आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद होगा। नहीं, मैं तो हमेशा से गरीब मजदूर किसान बेसहाय लोगों की मुद्दा उठाता रहता हूं, चाहे वो बेसहाय हो, गरीब हो, मजदूर हो। हालांकि ये पंडित जी हैं और पूरी तरह से कह रहे हैं कि रोड यहाँ देवरिया जिला में बहुत सारे जर्जर हो चुके हैं, लेकिन पंडित जी भी विधायक हैं सर, ये मालूम है कि नहीं? अब चलिए देखिए, ठीक है मैं पंडित जी हूँ, लेकिन एक्चुअली मैं जाति पात में थोड़ा विश्वास कम रखता हूँ। चाहे जो भी इंसान है, सारे चाहे कोई भी वर्ग का हो, कोई भी जात हो, इंसान है। मुझे जात पात से कुछ नहीं लेना देना, बस विकास से ही लेना देना है। मैं सोच रहा हूँ कि ये देवरिया यहाँ के जितने भी विधायक जनप्रतिनिधि लोग हैं, इस देवरिया जिला को विकसित कर दें। देवरिया जिला विकसित होगा, हमारा प्रदेश विकसित होगा, प्रदेश विकसित होगा तो हमारा देश विकसित होगा। और पूरा ये जो अब सपना हम लोग देख रहे हैं, जो माननीय मोदी जी और हमारे योगी जी देख रहे हैं कि ये भारत जो है कि सबसे अग्रणी देश बनेगा, तो सपना तभी साकार होगा जब एक छोटे लेवल से हमारा विकसित और विकास होना शुरू होगा। चलिए सर, और एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि इसी रोड से 2 साल पूर्व में हमारे मुख्यमंत्री जी भी गए थे और रातों रात मिट्टी डाल करके गड्ढा छुपाने का काम किया गया था। अच्छा। और अगले दिन संजोग से बारिश हो गई और पूरा रोड कीचड़मय हो गया। अच्छा। तो ये दुर्दशा है उस रोड का कि 2 साल पूर्व में बताइए कितनी हालत खराब हुई, तभी तो मिट्टी डाला उन्होंने। नहीं। तो ये भी बहुत सारे गंभीर चीजें हैं। देखिए, मैं भी बताना चाहूंगा कि देवरिया में तमाम ऐसे रोड खराब थे। आज योगी आदित्यनाथ